नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा की पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में संकलित कविता आत्म परिचय के पहले भाग को पढ़ेंगे। दूसरा और अंतिम भाग इसके बाद में पोस्ट किया जाएगा। सबसे पहले कवि परिचय जानते हैं। महान कवि व लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में तत्कालीन इलाहाबाद के बाबूराम पट्टी नामक गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। बाबूराम पट्टी अब वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इनकी माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी और पिता का नाम श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव था। इन्होंने अंग्रेजी में एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और पीएचडी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इनका विवाह 1926 में 14 वर्षीय श्यामा से हुआ और उनकी मृत्यु के उपरांत 1941 में तेजी सूरी से हुआ, जो रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। इनकी 2 संतानें हुई, प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। इनकी प्रमुख कृतियां काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुर अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, 2 चट्टानें इनका काव्य संग्रह है। इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ। एक डायरी की रचना की है जिसका नाम है प्रवासी की डायरी। इन्हें 2 चट्टानें नामक कृति पर साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सरस्वती सम्मान आदि भी दिया गया। 1976 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका निधन 18 जनवरी 2003 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। अब हम कवि के जीवन की कुछ झलकियां देखते हैं। कविता का सार जानते हैं। महान कवि बच्चन जी अपनी कविता आत्म परिचय में यह कहते हैं कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, पर दुनियादारी से निरपेक्ष रहना भी संभव नहीं है।
दुनिया इंसान को अपने व्यंग्य बाणों से चाहे कितना भी कष्ट क्यों न दे, पर वह उससे कटकर रह भी नहीं सकता। इसका कारण उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, उसका अपना परिवेश ही उसकी दुनिया है। कवि का जीवन कठिनाइयों से भरा होने पर भी वह अपने जीवन से निराश नहीं है। वह उससे प्यार करता है। वह जानता है कि यह संसार अपूर्ण है, जहाँ लोग अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन कवि अपनी प्रेम की भावना से परिपूर्ण आनंदमयी दुनिया में रहना चाहता है। जीवन की हर परिस्थिति में वह स्वयं को संयमित रखने का प्रयास करता है। किसी अपने प्रियजन की याद उसके अंतर्मन को छत विछत कर देती है, पर फिर भी वह अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करता। वह सांसारिक वैभव को ठुकराकर प्रेममय संसार में लीन रहना चाहता है। जब वह अपनी वाणी से आक्रोश प्रकट करता है तो लोग उसे कवि मानते हैं, लेकिन वह स्वयं को दीवाना कहलाना पसंद करता है। अब हम कविता की व्याख्या और काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। सबसे पहले कविता वाचन। आत्मपरिचय। आत्मपरिचय का शाब्दिक अर्थ है अपने बारे में जानना, समझना, अपना परिचय देना। इस कविता में कवि का दुनिया के साथ संबंध प्रीति कलह का है। उसे संसार से प्रीत भी है, लेकिन अधिकतर उसका जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। अब मैं कविता पढ़ती हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग जीवन, सांसारिक दायित्व, दुनियादारी, भार, बोझ, झंकृत, झंकार, तार वाले वाद्य को बजाने से निकलने वाला स्वर, स्नेह सुरा, स्नेह रूपी मदिरा, जग, संसार। कवि कहता है कि मैं सांसारिक विषमता, चिंता, दायित्व का बोझ लिए घूमता हूँ। मुझ पर दुनियादारी का बहुत भार है, फिर भी इन दायित्वों को निभाते हुए मेरे मन में सबके लिए प्यार भरा है। मेरा हृदय प्रेम से लबालब है। मेरे जीवन में सबके लिए प्रेम ही प्रेम है। मेरे किसी प्रियजन ने अपने मधुर प्रेम से मेरी हृदय रूपी वीणा के तारों को झंकृत कर दिया और मेरा हृदय प्रेम संगीत से तरंगित हो उठा। प्रेम की झंकार में मेरा मन निमग्न हो गया। आगे कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का, प्रेम रूपी सुरा का सेवन किया करता हूँ। मैं प्रेम की मादकता में डूबा रहता हूँ, उसी में मस्त रहता हूँ। जैसे सुरा पीकर इंसान मदमस्त हो जाता है, और उसी प्रकार कवि भी स्नेह को पाकर रस विभोर हो जाना चाहता है। प्रेम में सराबोर होने पर मैं सांसारिक दायित्वों की भी परवाह नहीं करता। जग का ध्यान न करना, सांसारिक जिम्मेदारियों की भी
परवाह नहीं करता। मैं यह कभी ध्यान नहीं देता कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, वे क्या सोचते हैं। यह संसार उन्हीं लोगों को पूछता है, उन्हीं लोगों का सम्मान करता है, उन्हीं लोगों की स्तुति करता है जो संसार की प्रशंसा करते हैं। अर्थात जो लोग परंपरा का पालन करते हैं, सबके साथ मिलकर चलते हैं, उन्हीं लोगों को संसार में पहचान मिलती है, आदर सम्मान मिलता है। इसके विपरीत चलने वालों को कोई संसार में नहीं पूछता। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, परंतु मैं तो अपने गीतों में, अपनी रचनाओं में अपने मन के भावों को, अपने प्रेम की अनुभूतियों को व्यक्त करता हूँ। अब इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इसमें कवि का प्रेम सभी प्रकार की कुंठाओं से, निषेधों से रहित होकर विशुद्ध आत्मिक प्रेम है। पूरे काव्यांश में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इसमें संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। यह भाषा सरल, सहज और मधुर है। रुबाई छंद की शैली में रचना को प्रस्तुत किया गया है। रुबाई छंद क्या है? रुबाई छंद जिसमें 4 चरण होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा चरण का अंत तुकांत से होता है और तीसरा चरण स्वच्छंद होता है। किसी ने इसमें रहस्यात्मकता का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें कवि ने स्पष्ट नहीं किया है कि यह कौन है। यह कोई उसका प्रियजन भी हो सकता है और परमात्मा भी हो सकता है। लिए फिरता हूँ, किया करता हूँ की आवृत्ति से गीत में मधुरता आ गई है। सांसों के 2 तार में रूपक अलंकार है, हृदय रूपी वीणा। स्नेह सुरा में भी रूपक अलंकार है, स्नेह रूपी सुरा। प्रेम में भी मादकता होती है। जग जीवन का भार लिए फिरना और कभी न जग का ध्यान करना, इसमें विरोधाभास की स्थिति है। अब अगला पद्यांश। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। उर मतलब हृदय, उद्गार मतलब भाव, उपहार भेंट, स्वप्नों से भरा, भाना अच्छा लगना, भव सागर संसार रूपी सागर, भव संसार, मौजों किनारे, तरंगे लहरें। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस काव्यांश में कवि कहना चाहता है कि मेरे हृदय में नए नए भाव उमड़ते रहते हैं। मैं अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। अपने मन के कोमल भावों को इस संसार को देना चाहता हूँ। अपने मन की खुशियों को सबको उपहार के रूप में बांटना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह अपूर्ण संसार अच्छा नहीं लगता।
इस संसार में प्रेम, आत्मीयता और सौहार्द की भावना नहीं है। मेरा तो सपनों का संसार है। ऐसा संसार है जहाँ प्रेम ही प्रेम बसा हुआ है। मेरा तो प्रेममय संसार है और उसी संसार में मैं रहना चाहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि स्वयं जलाता हूँ और फिर उस अग्नि की तपन में स्वयं दहकता रहता हूँ, सुलगता रहता हूँ। मैं अपने प्रेम की मस्ती में मस्त होकर सुख दुख दोनों परिस्थितियों में समान भाव से प्रसन्न रहता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, यह संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव का सहारा लेता है। यह संसार आपदाओं से भरे संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव का सहारा लेता है। पर मैं अपने प्रियजन के प्रेम रूपी नाव का सहारा लेकर सांसारिक विपदाओं रूपी लहरों को पार कर लेता हूँ। मैं संसार के आकर्षणों में नहीं फंसता। मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। मैं प्रेम की दुनिया में मस्त रहते हुए इस संसार के किनारों पर ही विचरण करना चाहता हूँ। इस काव्यांश का सौंदर्य इस प्रकार है। कवि संसार को प्रेम देना चाहता है, लेकिन उसके बदले में वह कुछ भी लेना नहीं चाहता। इसमें रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से गीत में मधुरता आ गई है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। यह भाषा सरल, सहज और मधुर है। इसके बाद आगे इसमें प्रेम की दीवानगी ही कवि का जीवन है। अग्नि में रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी अग्नि। नाव में रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी नाव। भवसागर, इसमें भी रूपक अलंकार है, संसार रूपी सागर। भवमोजों, यहाँ भी रूपक अलंकार है, संसार रूपी किनारे। सुख दुख में ख ख की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से यह काव्यांश पूर्ण हुआ। अब आगे मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मैं अपने यौवन का जोश, उन्माद मतलब जोश, पागलपन, दीवानापन,
मैं अपने यौवन का जोश लिए जी रहा हूँ। मैं प्रेम की दीवानगी में मस्त हूँ। इस दीवानगी में भी मैं निराशा में जी रहा हूँ। अवसाद का मतलब है निराशा, दुख। मेरा प्रियजन मेरे पास नहीं है। उसके वियोग के कारण मेरा हृदय छटपटाता रहता है। मेरे मन में उसकी स्मृतियाँ, उसकी याद इस कदर छाई हुई है कि वे मुझे अंदर ही अंदर रुलाती हैं और बाहरी रूप से मैं दुनिया के सामने हंसता रहता हूँ। सत्य के ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कवि कहता है कि इस संसार में सब लोगों ने सत्य को जानने का खूब प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी जीवन सत्य को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया। इस संसार में जहाँ पर धन वैभव है, दाना मतलब सांसारिकता है, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं हैं। इस संसार में जहाँ पर धन वैभव या भोग सामग्री मिलती है, नादान व्यक्ति, नासमझ और अज्ञानी व्यक्ति उसे प्राप्त करने में लगा रहता है, उसे इकट्ठा करने में जुट जाता है। ऐसा करते हुए वह सांसारिकता के जाल में फंस जाता है। ऐसी नादानी करने पर क्या मैं इस संसार को मूर्ख न कहूँ, जो जानबूझकर सांसारिक विषय वासनाओं में फंसता चला जा रहा है। मैं इस सांसारिकता के पाठ को सीखने की अपेक्षा उसे भूलने में लगा हुआ हूँ। यह ज्ञान सांसारिकता का प्रतीक है। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इसमें कवि की प्रेम की दीवानगी और विरह वेदना दोनों ही साकार हो उठी हैं। बाहर से हंसना, भीतर से रोना विरोधाभासी स्थिति है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से गीत में मधुरता आ गई है। संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है और यह सरल सहज मधुर भाषा है। सांसारिकता की भागदौड़ को व्यर्थ बताया गया है। सीखा ज्ञान भुलाना में ज्ञान सांसारिकता का प्रतीक है। इसमें प्रश्न शैली का प्रयोग होने से काव्य में सौंदर्य आ गया है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, सब सत्य में स की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। ज्ञान भुलाना में भी अनुप्रास अलंकार है, न की आवृत्ति के कारण। धन्यवाद।